दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एरिप MT30 टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है एरिपिप्राजोल। तो आइए जानते हैं कि ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, क्या इस टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के mg की। तो ये मार्केट में 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg और 30 mg में उपलब्ध है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के पैकिंग की। तो ये कुछ इस तरह के स्ट्रिप में आपको टैबलेट मिलती है, जो कि बैक साइड से कुछ इस तरह की दिखाई देती है और फ्रंट साइड से कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस स्ट्रिप में मिलने वाले टैबलेट्स की, तो यहाँ पर आपको 15 टैबलेट्स इसमें मिलती हैं और ये 15 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 526.15 यानी 526 रुपये 15 पैसे की आपको 15 टैबलेट इसकी मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जब भी कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करें तो वहीं पर आप उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं इस टैबलेट के कॉम्पोजिशंस पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स एरिपिप्राजोल 30 mg, यानी दोस्तों इस टैबलेट में आपको 30 mg एरिपिप्राजोल मिलता है। डोज एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी इस दवा को आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आप अपने डॉक्टर से इसकी डोज जान लें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दवा को बनाने वाली कंपनी की। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाय टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी इसे बनाती है। इसका रख रखाव कैसे करना है यहाँ पर दे रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी इस दवा को आपको अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। तो आइए अब हम फटाफट से जान लेते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो दोस्तों जो हमारी ये एरिप MT30 टैबलेट है, ये एक एंटी साइकोटिक दवा है जिसका इस्तेमाल सीजोफ्रेनिया की समस्या में किया जाता है। अब आप कहोगे कि सीजोफ्रेनिया क्या होता है? तो सीजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मति भ्रम या भ्रम हो सकता है और व्यक्ति की सोचने और व्यवहार करने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसको हम सीजोफ्रेनिया कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो सीजोफ्रेनिया है ये एक मानसिक विकार होता है जिसमें व्यक्ति को मति भ्रम या भ्रम रहता है। इसके अलावा व्यक्ति की जो सोचने और व्यवहार करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तो इस समस्या में इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा उन्माद में भी इस टैबलेट यानी मेनिया में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अवसाद यानी डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो इसमें व्यक्ति या तो जब खुश होगा तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, या अगर दुखी होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहेगा, जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो अगर ऐसी समस्या है तो उसमें भी इस टैबलेट को दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस टैबलेट का क्या इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके डोज के बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है एंजाइटी यानी चिंता होना, ब्लड विजन यानी धुंधला दिखना, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, डिजीनेस यानी चक्कर आना, फैटिग्यू थकान ऐसा महसूस होना, हेडेक यानी सिर दर्द, इनडाइजेशन यानी खट्टी डकारें, नोजिया या वॉमिटिंग यानी मितली आना, उल्टी ऐसा आपको होना, ठीक है, ट्रिमर्स यानी झटके लगना, स्लीपीनेस यानी आपको बहुत ही ज्यादा नींद आना, और पार्किंसन की समस्या होना। ये सभी इसके साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। अगर आप इस टैबलेट को लेते हो और उसके बाद आपको इनमें से एक भी अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, तो आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले ही दिन से जरूरी नहीं है कि आपको ये साइड इफेक्ट जैसे ही दिखा तुरंत ही आपने इसको लेना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। इसमें तो कुछ ऐसे जो साइड इफेक्ट्स हैं ये धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाते हैं। जब आप ये दवा लेते हैं तो आपको इस दवा को लेने के बाद 1-2 दिन इंतजार करना है। अगर तब भी आपके सिम्टम्स नहीं बंद होते हैं 2 से 3 दिन में, तब आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही बताना है कि हमारी ये समस्या हो रही है। तो ये अब हम बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसे आपको तभी इस्तेमाल करना है जब आपको आपके डॉक्टर इसका डोज बताएं। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है। वही आपको सजेस्ट करेंगे कि दिन में आपको इसे कितनी बार लेना है और कितने दिनों तक इसको आपको चलाना है। क्यों? क्योंकि हर एक पेशेंट का उसकी जो बीमारी होती है उसकी समस्या को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए ही डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ये डिसाइड करते हैं कि मरीज को कितनी टैबलेट दिन में लेनी है और कितने दिनों तक लेनी है। तो इसके लिए आपको इसकी डोज जानने की जरूरत है, वो भी अपने डॉक्टर से, तभी आप इसको लेना शुरू करें। तो ये अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में। तो इसकी कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है, जिसमें कि पहली है अल्कोहल, यानी अगर आप शराब पीते हैं तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही इसको लेना स्टार्ट करेंगी। इसके अलावा इस टैबलेट को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नींद आए या हो सकता है आपको चक्कर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो आप इस टैबलेट को लेने के बाद ना तो ड्राइविंग करें और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करें। और इसे बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले करके ही इसका इस्तेमाल करना है।